नमस्कार, प्रभा साक्षी कर्तव्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे गौरवमयी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा वाराणसी। वैश्विक भलाई के संकल्प में एक और अध्याय जुड़ा। तो आइए सुनते हैं आज के इस कर्तव्य पथ को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण कर्तव्य पथ सुन सके। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक इसे माना जाता है। वाराणसी में सुख और समृद्धि का एक और अध्याय जुड़ गया है। बीते 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव की नगरी वाराणसी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से 1000 साल से अधिक पुरानी तपेदिक बीमारी के खात्मे के लक्ष्य की प्रतिबद्धता दोहराई और वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन के जरिए वैश्विक भलाई का संकल्प भी लिया। पिछले 9 वर्षों में टीबी मुक्त भारत के प्रयासों पर विश्व समुदाय ने प्रशंसा करने के साथ विश्वास भी जताया है कि भारत 2025 तक टीबी को समाप्त कर देगा। टीबी का होगा खात्मा। हाल ही में वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन के दौरान लघु टीबी निवारक उपचार, राष्ट्रीय स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत की आधिकारिक शुरुआत, टीबी के लिए परिवार पर केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित कई तरह की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी। टीबी जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्टॉप टीबी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुसिका दितियू ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत पर टीबी का बहुत अधिक बोझ है। भारत आज अपनी सर्वश्रेष्ठ योजना, महत्वाकांक्षा और कर्मठता के बल पर टीबी को समाप्त करने की राह पर है, जो कि सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। डॉक्टर लुसिका दितियू ने विश्वास जताया है कि भारत 2025 तक खुद के सहयोग से टीबी को समाप्त कर देगा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपने संबोधन में टीबी के मरीजों के लिए निक्षय मित्र अभियान की चर्चा की। भारत ने वर्ष 2014 के बाद से टीबी से निपटने के लिए प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ खुद को अभूतपूर्व तरीके से समर्पित किया है। केंद्र सरकार ने 2018 में टीबी रोगियों के लिए योजना शुरू की, जिससे 75 लाख रोगियों को लाभ हुआ और उनके खातों में 2000 करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निक्षय मित्र अब सभी टीबी रोगियों के लिए ऊर्जा का एक नया स्रोत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह 3 महीने का उपचार कार्यक्रम शुरू कर रही है। पहले मरीजों को 6 माह तक प्रतिदिन दवा खानी पड़ती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में मरीज को सप्ताह में एक बार ही दवा खानी पड़ेगी। वाराणसी की सुख समृद्धि की राह होगी और आसान। इस सम्मेलन के दौरान वाराणसी की सुख समृद्धि की राह को लेकर भी चर्चा की गई। बीते 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के विकास के संबंध में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। शहर को बदलने व आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान और सुखद बनाने के लिए खास ध्यान दिया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 300 करोड़ रुपए की लागत से नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इस प्लांट की मदद से चेन सिस्टम को बनाते हुए शहर के 18 नालों को एक दूसरे से जोड़ते हुए भगवानपुर STP तक लाया जाएगा। खेलो इंडिया योजना के तहत सिगरा स्टेडियम पुनर्विकास के दूसरे और तीसरे चरण का शिलान्यास हुआ है। स्मार्ट सिटी वाराणसी के द्वारा सिगरा स्टेडियम के कायाकल्प का काम 424 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से किया जा रहा है। शिलान्यास के बाद फेज 2 और फेज 3 का काम भी शुरू हो चुका है। सेवापुरी के रवर गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी गई। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से भरथरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ है। चेंजिंग रूम से लैस फ्लोटिंग जेट्टी सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। स्वच्छ जल की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजघाट एवं महमूरगंज सरकारी स्कूल के पुनर्विकास कार्य, शहर की आंतरिक सड़कों के सौंदर्यीकरण, शहर के 6 पार्कों को एवं तालाबों के पुनर्विकास सहित विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित हुई हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी टावर, भेलूपुर स्थित वाटर वर्क्स परिसर में 2 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र, कोनिया पंपिंग स्टेशन में 800 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र, सारनाथ में नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चांदपुर स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट के बुनियादी ढांचे में सुधार, केदारेश्वर, विश्वेश्वर और ओंकारेश्वर खंड परिक्रमा के मंदिरों के जीर्णोद्धार सहित बुनियादी ढांचे की कई अन्य परियोजना राष्ट्र को समर्पित हुई हैं। आज के लिए इतना ही। अगले कर्तव्य पथ में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।